तिरंगे के साथ परफॉर्म करती देशभक्ति गाने पर ये बच्ची, सीएसटी को आप देखें किस तरह से तिरंगे की रोशनी से सजा हुआ है और ये रंगोली तमाम रंगों के साथ मुंबई के सीएसटी स्टेशन के बाहर से सेल्फी पॉइंट से मैं हूं पूजा भारद्वाज इन तस्वीरों के साथ शो लेकर हाजिर हूं। और आप देखें बीएमसी चुनाव सामने है तो उसको लेकर एक संदेश बीएमसी के जो ये इलेक्शन डिपार्टमेंट के यहाँ पर तमाम कर्मचारी हैं आप देख सकते हैं, उनके द्वारा ये रंगोली बनाकर संदेश भी देने की कोशिश की है कि लोग अपना मत डालें। और आप देख सकते हैं कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इन रंगों को भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है गणतंत्र दिवस से पहले। तो सेल्फी पॉइंट पर इस तरह से यहाँ पर आप सजावट देख रहे हैं, देशभक्ति गाने पर परफॉर्मेंस देख रहे हैं और मेरे पीछे हर साल की तरह जिस तरह से सीएसटी तिरंगे की रोशनी से नहाया नजर आता है, आज भी वो तस्वीरें आपके सामने हैं। तो ये तस्वीरों के साथ हम शो की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह से गणतंत्र दिवस के मौके पर पद्म पुरस्कारों का भी ऐलान हुआ है। तो किन किन नामों को ये पुरस्कार दिए गए हैं आपको दिखाते हैं। जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 3 और लोगों को भी पद्म भूषण मिला है। ये है कल्याण सिंह, राधेश्याम खेमका और प्रभा अत्रे। गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। सत्य नडेला और राजीव महर्षि को पद्म भूषण सम्मान मिला है। ओलंपिक विजेता नीरज चोपड़ा को पद्मश्री सम्मान दिया गया है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर की। बीजेपी ने एक बार फिर से अखिलेश यादव पर पाकिस्तान की तरफदारी करने का आरोप लगाया है, जबकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत की बात को दोहराया था, जहां उन्होंने चीन को दुश्मन नंबर 1 कहा था। उन्होंने कहा कि बीजेपी भटकाने की कोशिश कर रही है। तो चुनाव के दौरान जिन्ना और पाकिस्तान के मुद्दों को उठाने पर जनता क्या कहती है, हिमांशु शेखर मिश्र अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। जिन्ना का नाम लेकर भारत के अंदर राजनीति करना ये एकदम दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इंडियन मुस्लिम का जिन्ना से क्या मतलब है, उनका क्या लेना देना है, कोई मतलब ही नहीं है। वो तो बंटवारा करके गए, मुल्क को तकसीम करके गए। ये सब बिल्कुल एकदम जो असल रियल मुद्दे हैं, रियल चीज़ें हैं, उनसे लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। जिन्ना का मुद्दा ये सब बंद कर देना चाहिए, इस पर कुछ सवाल भी ना हो, कोई मतलब ही नहीं है। ना यहाँ का मुसलमान उनके वजह से किसी को सम्मान देगा, ना किसी को वोट देगा और ना किसी को सपोर्ट करेगा और ना किसी को कुछ और करेगा। जिन्ना को नाम लेकर के लगातार एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना और फिर पोलराइजेशन की कोशिश करके भारतीय जनता पार्टी चाहती है इसका फायदा उठाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर सदर सीट पर चुनावी अभियान तेज हो रहा है और साथ ही राजनीतिक वाद विवाद भी। इस विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम मतदाता नाराज हैं कि राजनीतिक दल जिन्ना और पाकिस्तान को इन चुनावों में मुद्दा बना रहे हैं। इस इलाके में करीब 40% मतदाता मुस्लिम हैं। उन्हें लग रहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पिछड़ेपन जैसे मुद्दे असली हैं, जबकि नेता चुनावी अभियान में सांप्रदायिक मुद्दों को उछाल रहे हैं। अब मोहम्मद अली जिन्ना वाले नहीं, हम गांधी वाले हैं। बात है उत्तर प्रदेश के चुनाव की, तो ये ऐसा है संबित पात्रा जी उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करें, वो पाकिस्तान की बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है। हम तो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, यही रहना है, यही जीना है, यही मरना है। हमें किसी जीना से और किसी इमरान से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें तो अपने हिंदुस्तान से ताल्लुक है। हम तो चाहते हैं हमारे लीडर हों, बढ़िया बढ़िया लीडर हों, बढ़िया बढ़िया विकास करावें। बस मेरा मुद्दा, मेरा मकसद हमारा ये है। लेकिन बीजेपी की राय है कि जिन्ना और पाकिस्तान मुद्दा है। उसके मुताबिक इन्हें अखिलेश यादव ने मुद्दा बनाया है। अखिलेश यादव जी ने कहा कि जिन्ना होता और जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता तो देश का विभाजन नहीं होता। वो अखिलेश यादव जी के या समाजवादी पार्टी के उनके आदर्श हैं, उनके नेता हैं। और जो नारे रखते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनको ये लोग संरक्षण देने का काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी को अपनी चीजें याद करनी चाहिए। हमारे पहले सीडीएस बिपिन रावत जी ने कई इंटरव्यूज में कहा, और आप गूगल कर सकते हैं, अभी उन्होंने कहा कि अगर कोई दुश्मन है हमारा नंबर 1 तो हमारा चीन नंबर 1 दुश्मन है, और नंबर 2 दुश्मन, बड़ा दुश्मन, छोटा दुश्मन। जो लोग ये बात कह रहे हैं उनसे कहिए कि तुरंत अपने बनाए हुए सीडीएस बिपिन रावत जी का स्टेटमेंट पढ़ें। मुजफ्फरनगर के मतदाता नाराज हैं कि राजनीतिक दल इन चुनावों में पाकिस्तान और जिन्ना को भी एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये मतदाताओं को गुमराह करने की एक कोशिश है, क्योंकि उनके मुताबिक इस बार के चुनावों में उनके लिए विकास, रोजगार और शिक्षा के बेहतर अवसर सबसे अहम चुनावी मुद्दे हैं। मुजफ्फरनगर से मोहम्मद दिलशाद और मेरे कैमरा सहयोगी सुधीश राम के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।
और उत्तर प्रदेश के चुनावों में पाकिस्तान और जिन्ना पर शुरू हुई इस बयानबाजी पर लखनऊ की जनता क्या कहती है, सौरभ शुक्ला अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। कितने लोगों को रोज लिट्टी खिलाते हैं? लगभग 150-200 लोग आ जाते हैं। 150-200 लोग यहाँ पर आते हैं, नेता भी आते हैं, हर प्रकार का आदमी आता है। तो इस बार लग रहा है जो पाकिस्तान की बात अब चालू कर दी बीजेपी ने, उसका कुछ असर होगा वोटर के तौर पे? बताओ। होना तो चाहिए, वैसे पाकिस्तान का नाम तो लेना ही नहीं चाहिए। जो विकास करेगा हम उसको डालेंगे। तो विकास करेगा उसको वोट। किसने विकास किया? विकास तो जो है इस पिछले सत्ता में जो है 5 साल में सपा की सरकार में ज़्यादा विकास हुआ था। अखिलेश यादव से बीजेपी देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगती है। अब ये तो बीजेपी जाने क्या जो है अपना जो है लहू बहा के दिखाया जाए कि हम देशभक्त हैं। आप बताइए हमें। भाई इंडिया में रह के इंडिया ही की तो आदमी बात करेगा, पाकिस्तान की थोड़ी नहीं करेगा या चाइना की बात थोड़ी नहीं करेगा। आपको लगता है कि लहू निकाल के नहीं दिखा सकते? सब देशभक्त हैं। बिल्कुल भक्त हैं, देशभक्त हैं। आप हमको जो है लेके अखिलेश देशभक्त हैं कि नहीं? बिल्कुल है। तो आपको लगता है पाकिस्तान वाला जो मुद्दा लेके आई बीजेपी, इससे आप प्रभावित है विकास? नहीं, देखिए पाकिस्तान हिंदुस्तान से हमसे मतलब है नहीं। मतलब है नहीं ना। तो बीजेपी क्यों अच्छी लगती है बताओ तो? अब भाई जो काम कर रहा तो वो अच्छा तो लगेगा। आपको लग रहा है काम कर रही है बीजेपी? तो अच्छा गरीबों के लिए ये फ्री में राशन मिल रहा तो ये अच्छा नहीं है। तो आपको लगता है कि जो मुद्दा बीजेपी ने उठा दिया है अब, इसका असर वोटरों के दिमाग पर होगा और बीजेपी को उसका फायदा होगा और अखिलेश को उसका नुकसान होगा? 100% फायदा होगा। बीजेपी को उसका फायदा होगा जी। यहाँ तो बीजेपी कह रही है अखिलेश यादव पाकिस्तान समर्थक हैं, जिन्नावादी पार्टी। इसका असर होता है वोटरों पर? इन बयानों का असर होता है वोटरों पर गुप्ता जी? ये सब बोलना नहीं चाहिए। सब बातें गलत हैं। सब बातें गलत है जी। आप अपने मुद्दे पे लड़िए, पाकिस्तान को गलत ना बताइए, चीन को गलत ना बताइए। गलत सब है, गलत सब है। पाकिस्तान, जिन्ना, ये सब इनसे मतलब सर हम लोग हिंदुस्तान में हैं, हम लोग सब एक हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। साल 2019 में दिल्ली के पश्चिम विहार में एक कारोबारी के क्रिप्टो करेंसी वॉलेट से करीब 4.5 करोड़ रुपए की बिटकॉइन और दूसरी करेंसी निकाल ली गई। पुलिस की जांच हुई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि फिलिस्तीन के आतंकी संगठन ने साइबर सेंध लगाकर ये पैसे चुराए। इजिप्ट का अहमद मरजूक और फिलिस्तीन का अहमद QH साफरी अब ये दोनों भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं। दरअसल दोनों के क्रिप्टो वॉलेट में अवैध तरीके से 4.5 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी पहुंचाई गई। ये पैसा दिल्ली के पश्चिम विहार के एक कारोबारी का है। देखिए 2019 की जो इन्वेस्टिगेशन जब यहाँ पे ट्रांसफर हुई थी तो उसका ट्रेस एनालिसिस के थ्रू हमने लिंक एनालिसिस के थ्रू हम पहुंचे कि जो बिटकॉइन और जो अदर करेंसीज जो मूव हुई इन वेरियस क्रिप्टो वॉलेट्स, वो इन दी एंड जाके एक हमास के लिंक्ड अकाउंट में जाके बिटकॉइन वॉलेट में जाके गई। तो उसको हमने बैक ट्रैक किया। देन सस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई हुए। 2 सस्पेक्ट्स हमने जीरो पॉइंट किया। एक सस्पेक्ट पैलेस्टीनियन नेशनल है और दूसरा इजिप्शियन नेशनल है। अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन उस पॉइंट पे चल रही है। पुलिस के मुताबिक ये मामला 2019 का है, जब पश्चिम बिहार के रहने वाले एक कारोबारी के क्रिप्टो वॉलेट से 4.5 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी चोरी हो गई। दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि चोरी किया गया पैसा पहले कई प्राइवेट क्रिप्टो वॉलेट से होते हुए फिलिस्तीन गया। पैसे को प्रतिबंधित संगठन हमास की मिलिट्री विंग अल कासम ब्रिगेड्स के क्रिप्टो वॉलेट में ट्रांसफर किया गया। ये वॉलेट नसीर इब्राहिम अब्दुल्ला नाम के शख्स का था। उसके बाद पैसे को इजिप्ट के रहने वाले अहमद मरजूक और फिलिस्तीन के अहमद QH साफरी के क्रिप्टो अकाउंट में भेजा गया। पैसे को यूके की गैम्बलिंग और चाइल्ड पोर्नोग्राफी साइट्स में भी भेजा गया। एक ऐसे ही अकाउंट को इजराइल की एजेंसी नेशनल ब्यूरो फॉर काउंटर टेरर फाइनेंसिंग ने सीज किया। इसके बाद इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को दी गई। पैसे को ट्रांसफर करने के लिए टम्बलर अकाउंट का प्रयोग किया गया, जिसमें मनी ट्रेल का पता लगाना मुश्किल होता है। लिस्ट ऑफ अकाउंट्स हैं जो कि हमास के साथ लिंक्ड हैं, क्रिप्टो करेंसी वॉलेट अकाउंट। अनऑथराइज्ड ट्रांसफर का इस यूनिट का ये, जिसमें इंटरनेशनल बैंड ऑर्गेनाइजेशन का नाम आए, जिसमें कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जो बहुत ही सस्पिशियस और टम्बलर अकाउंट्स हैं, वो ये पैसे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हमास अपनी आतंकी गतिविधियों को चलाने के लिए क्रिप्टो करेंसी के जरिए फंड इकट्ठा करता है। जिसे पुलिस मामूली चोरी समझ रही थी, उसके तार हमास से जुड़े निकले।
हमास के कई क्रिप्टो वॉलेट को अमेरिका और इजराइल ने बैन किया हुआ है। अब दिल्ली पुलिस इंटरपोल के जरिए इजिप्ट और फिलिस्तीन के उन लोगों तक पहुंचना चाह रही है जिनके क्रिप्टो वॉलेट में ये पैसा गया है। नई दिल्ली से कैमरामैन शशिकांत झा के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। छोटे बच्चों का सामाजिक विकास, बोलने की क्षमता और भाषा के ज्ञान पर कोविड ने गहरा असर छोड़ा है। अस्पतालों में ऐसे बच्चों की संख्या करीब 30% बढ़ी है जिन्हें बोलने में दिक्कत आ रही है और स्पीच थेरेपी की जरूरत पड़ रही है। देखिए रिपोर्ट। बोखाट अस्पताल की पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अनुषा कोट्यान 4 साल के इस बच्चे को बोलना सिखा रही हैं। महामारी के दौर में कई छोटे बच्चों का सामाजिक विकास थम गया है। शब्दों को साफ बोलने में कठिनाई हो रही है और स्पीच थेरेपी की जरूरत पड़ रही है। स्पीच थेरेपी यानी कि भाषण चिकित्सा। जब बच्चों का भाषाई ज्ञान सही से विकसित नहीं हो तो ऐसी थेरेपी में सही तरीके से संवाद करना, उच्चारण में सुधार और बोलने से जुड़ी मांसपेशियों को मजबूत करना आदि सिखाते हैं। वोकाट मीरा रोड अस्पताल में बोलने की समस्या वाले ऐसे बच्चे करीब 30% थे जो कि महामारी में बढ़कर 50% हो गए हैं। 0 to 5 years अगर मैं बोल रही हूँ, उसमें बच्चे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। सीखना मतलब दैट इज नोन एज ए ग्रोइंग पीरियड ऑफ अ किड एंड इट इज वेरी क्रूशियल। पैंडेमिक कोविड-19 सिचुएशन की वजह से ये सब इतने सारे प्रॉब्लम्स हो गए हैं, तो ये परसेंट इंक्रीज हो गया है अराउंड 45 to 50% में। छोटे बच्चों के इलाज के लिए मशहूर मुंबई के वाडिया अस्पताल में करीब 30% ऐसे बच्चों का इजाफा हुआ है। जसलोक अस्पताल में ऐसे करीब 2.5 गुना मामले बढ़े हैं। फोर्टिस अस्पताल में भी बच्चों में ये समस्या बढ़ी हुई नजर आ रही है। लॉकडाउन, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन, खेलना कूदना कम या बंद होना, माता पिता का घर से काम करना, ऑनलाइन स्कूलिंग, फोन या टीवी पर बच्चों का ज्यादा ध्यान, ये सब इसका कारण बना है कि बच्चों में बोलने की समस्या दिख रही है। कोविड से पहले से तुलना करें तो चिल्ड्रन अस्पताल में बोलने की समस्या वाले बच्चों की संख्या में करीब 30% इजाफा हुआ है। एज कम्पेयर टू प्री पैंडेमिक इंक्रीज हो चुके हैं ऑलमोस्ट 2.5 फोल्ड। पहले में हम लोग 1 in a month और 2 months में एक बच्चों देखते थे अपना कंसल्टिंग रूम में। बीए विथ लैंग्वेज डेवलपमेंटल डिले, बिहेवियरल इश्यूज, अभी एटलीस्ट 1 in a week हम लोग देखने लगे। 15 महीने पे बच्चा बेबल नहीं कर रहा है, 2 साल पे बच्चा पूरा सेंटेंस नहीं बोल पा रहा है या फिर अटक अटक के सेंटेंस बोल रहा है, फ्लुएंसी में नहीं बोल रहा है, तो ये एक चिंता का विषय हो सकता है। पेंडेमिक में जो बच्चों को स्पीच डिले था उनकी भी काफी सारी स्पीच थेरेपी नहीं हुई है, क्योंकि हम लोगों ने कर्फ्यू में बहुत सारे स्पीच थेरेपी थे वो हमने अटका के रखे थे। जानकार मानते हैं कि छोटे बच्चे के करीब जाने वाले या उनसे बात करने वाले लोगों के मुंह पर मास्क भी अभिव्यक्ति को अस्पष्ट करते हैं, जो कि भाषण विकास का एक अभिन्न अंग है, यानी कि समस्या जटिल है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और विजय चौक पर किस तरह से लिखा दिखा आजादी का अमृत महोत्सव, दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद तस्वीरें और पूरी खबर। आप बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आसमान किस तरह से ड्रोन के जरिए रोशनी से जगमगाया दिखा, आपको दिखाते हैं। विजय चौक पर आसमान में लिखा दिखा आजादी का अमृत महोत्सव। इंडिया और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत और जाने से पहले 14 साल की ये बच्ची जो इस वक्त हमारे साथ सीएसटी के सामने सेल्फी पॉइंट पर है, लवदी ठक्कर, वो कोई संदेश देना चाहती है गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के नाम। नमस्कार, मैं लवदी ठक्कर। मान हमारा बढ़ जाता है जब हाथ में हो तिरंगा, शान हमारी बढ़ जाती है जब आसमान में लहराए तिरंगा। दशकों से लहराता रहा है, ना झुका है ना झुकने देंगे। हमारे दिल में हिंदुस्तान है और हमारी जान है तिरंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।